हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, राष्ट्रभाषा भाग 5, पाठ 3, बालक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन है, ये क्या हुए, ये आपने पहले कभी सुनी होगी जरूर कहानी। जैसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगी आपको समझ आ जाएगा ये चंद्रगुप्त कौन थे। इनके बारे में जानते हैं हम। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर, बहुत छोटा सा उनका घर बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था? पाटलिपुत्र में था। सम्राट महापद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा, पूरा मगध किससे कांप रहा था? जो ये थे महापद्मनंद थे। इतना अत्याचारी राजा थे कि इनके अत्याचारों से सारा देश परेशान था। मगध पूरा परेशान था कि ये इतने अत्याचारी राजा हैं। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाए। और क्या हुआ कि इन्होंने ही जो सेनापति थे वहां के मौर्य, उनको उन्होंने बंदी बना लिया, कैदी बना लिया, उनको रख लिया। और उनके जो परिवार का जीवन था वो बहुत मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि वो अकेले ही अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले थे और उन्होंने उनको बंदी बना लिया था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था, छोटा सा बालक था, वो उनके घर के सामने खेल रहा था। तो वो खेल खेल में ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे कि वो सच में कर रहा है। क्या कर रहा था वो? कई लड़के, जो कितने सारे बच्चे बैठे हुए थे उसके सामने, वो सब तो उसकी प्रजा बने हुए थे, यानी कि उस राज्य में रहने वाले लोग बने हुए थे। और वो क्या बना हुआ था? उनका राजा बना हुआ था। उन्हीं लड़कों में से वो किसी का घोड़ा और किसी को हाथी बना रहे थे। किसी को घोड़ा कौन बना रहा था? ये बच्चा, ये छोटा सा जो बच्चा था। और उस पर चढ़ जाते थे कि अब मैं घोड़े पर चढ़ गया हूँ और अब मैं हाथी पर चढ़ गया हूँ। और राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। जैसे राजा किसी को दंड देते हैं ना, सजा सुनाते हैं और किसी को इनाम देते हैं, ऐसे ही ये बच्चा भी उनको प्रजा बनाकर सबको कभी घोड़े पर चढ़ता था, कभी हाथी पर चढ़ जाता था और ऐसे ही उनको सजा देता था और ऐसे ही उनको इनाम भी देता था। उसी तरफ से एक बार वहीं से ही जब वो खेल रहे थे, इसी तरह का अभिनय कर रहे थे, वहां से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। नाम सुना होगा बच्चों आपने चाणक्य के बारे में, कि चाणक्य नीति है। चाणक्य उधर से ही निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि चाणक्य तो बहुत बुद्धिमान थे। उनकी चतुराई के तो दूर दूर तक चर्चे हैं कि वो हर बात को ऐसे करते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो उसका ऐसा समाधान निकालते थे। बड़ी कूटनीति थी उनकी। तो उन्होंने देखा उस बालक को जो खेल रहा था, उस खेल में वो जो राज क्रीड़ा कर रहा था, कि जो राजा बना हुआ था खुद और प्रजा को उसने सभी बच्चों को प्रजा बना रखा था। वो चाणक्य वहां खड़े होकर ये सब देखने लग गए। उनके मन में ये बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें एक मजाक भी सूझा, एक विनोद भी सूझा उनके मन में। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह उस बालक के पास जाकर कहा कि हे राजन, उन्होंने सोचा, उन्होंने भी ऐसे ही करा कि ये राजा बना हुआ है तो मैं इसको राजा ही बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला, हे राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। उसने, चाणक्य ने कहा कि ये राजा बना हुआ है तो मैं अब इससे यही कह देता हूँ कि राजा है ये, तो ये तो कुछ भी दे सकते हैं। तो उन्होंने जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। अब बालक क्योंकि राजा बना हुआ था, राजा का अभिनय कर रहा था वो, तो उसने अपनी उदारता दिखाते हुए, उदारता का अभिनय नाटक करते हुए, उसने पास चढ़ती हुई जितनी भी आसपास में गायें चल रही थी उनको कहा, इनमें से जितनी इच्छा है गाय ले जाओ, आप ले जाओ इनमें से जितनी भी आप चाहते हो। तो ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि राजन, ये जिसकी गाय है वो तो बहुत परेशान हो जाएगा, वो दंड दे देगा मुझे। तो बालक ने बहुत गर्व से उत्तर दिया, छाती फुलाकर, किसका साहस है जो मेरे सामने बोल सके, मेरे आदेश को नहीं माने, मैं तो राजा हूँ, मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा। क्योंकि वो राजा का अभिनय कर रहा था। और बच्चों एक बात यह है कि जब अभिनय करते हैं, हम कोई नाटक करते हैं, तो जो रोल दिया जाता है, अगर उस रोल को हम अच्छे से निभाएं, जैसे राजा का रोल मिला है, तो बच्चा राजा का रोल ऐसे कर रहा था कि जैसे वो राजा है, उसको लगा मैं तो राजा हूँ, मैंने जो आज्ञा दे दी वो तो माननी पड़ेगी। क्योंकि उसने कहा जितनी भी गायें यहाँ पर खड़ी हैं, इन गायों में से ले जाओ, और मैं राजा हूँ, मैंने ये बात कह दी है तो मेरी कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता, मेरी बात को कोई टाल नहीं सकता, मेरी बात को मानी ही जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, तभी उसकी माँ आ गई, वहां बच्चे की माँ वहां आ गई। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये बड़ा शरारती, बहुत शैतान बच्चा है ये, आप इसको, उसकी बात पर इसने जो गलती की है इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये तो नाटक कर रहा था, ऐसे खेल रहा था, शैतान है ये बच्चा।
तो ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत होनहार बालक है, ये बहुत होशियार बच्चा है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए, इसके विकास के लिए इसको आप राजकुल में भेजा करो पढ़ने के लिए। उसकी माँ से उसने कहा, चाणक्य ने, कि इसको राजकुल में भेजा करो। तो माँ रोने लगी और कहने लगी कि हम लोगों को तो राजा ने दंडित कर दिया है, इसके मेरे जो पति हैं, जो इसके पिता हैं, वो तो जेल में है, वो तो बंदी है, तो हम कैसे इसको राजकुल में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ भी बुरा नहीं होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा बालक का, आप उसको पढ़ने के लिए भेजो और राजकुल में ले जाओ उसको। इतना कहकर वो बालक को आशीर्वाद देकर और चाणक्य वहां से चले गए। बहुत उनकी माँ डर गई कि ये बच्चे ने क्या किया, चाणक्य आए थे और उसके सामने इसने ये कह दिया, अब कहीं जाकर चाणक्य राजा को ये बात ना कहे, क्योंकि मेरे पति तो बंदी हैं, ऐसा ना हो कि वो इसको बच्चे को भी वहां से ले जाए। तो नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था, जो नंद जिससे परेशान थी सारी जनता, बहुत ही क्रूर राजा था वो, और बहुत सबको परेशान करता था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस और मूर्ख लोगों से भरी हुई थी। राजाओं के पास कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल चाटुकारिता में ही लगे रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, और कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं उस सभा में। तो राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वो तरह तरह के उपाय करते रहते थे, तरह तरह की योजना बनाते रहते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, माँ लेकर आई राजकुल में पढ़ने के लिए, तो राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंग बनाकर भेजा गया। तो वहां पर एक मोम का शेर बनाकर पिंजरे में बंद कर भेजा गया। उसके साथ ये कहलाया गया था, उस शेर के साथ, कि पिंजरे को खोले बिना ही शेर को निकाल लीजिए। क्या कहा गया था कि इस शेर को पिंजरा बिल्कुल नहीं खुलेगा, इसको निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, सोचने लगी कि बिना पिंजरे को खोले शेर को कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ जो चाटुकारिता वाले जो सामने लोग खड़े हुए थे और कुछ मूर्ख लोग थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना पिंजरा खोले हम शेर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अपनी माता के साथ जो खड़ा हुआ बालक था वो सब देख रहा था। उसने देखा कि अब क्या करना चाहिए मुझे, तो वो कब तक चुप रहने वाला था। उसने क्या किया, उसने कहा मैं निकाल दूंगा। तो माँ डर गई कि ये क्या कर रहा है। सब लोग हंस पड़े कि ये छोटा सा बच्चा ये कैसे निकालेगा। लेकिन राजा नंद को बहुत आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, ये कौन है? तो मालूम हुआ कि ये जो आपने जिसको बंदी बना रखा है, मौर्य सेनापति, उनका लड़का है। तो फिर क्या था, नंद और भी क्रोध से और भी उन्हें गुस्सा आया कि उसका बच्चा है, अच्छा है, मैं इसको भी बंद कर दूंगा वहां पर। वो उन्होंने कहा, यदि इसे तुम नहीं निकाल पाए तो तुम्हें भी मैं ऐसे ही बंद कर दूंगा इस पिंजरे में। उसकी माता ने सोचा कि ये परेशानी और कहाँ से आ गई, एक तो मेरे पति पहले से ही वहां बंद है और अब इस मेरे बालक ने इतना मूर्खतापूर्ण बातें की है, बिना पिंजरे को खोले कह रहा है कि मैं इसे निकाल दूंगा। तो वो कहने लगी, माँ, बालक बहुत निडरता से, बिल्कुल डरा नहीं, वो पिंजरे के पास गया और उसको भली भांति से उसने पिंजरे को देखा। और जो लोहे की जो शलाकाएं, लोहे की जो ये जो शलाकाएं जो होती है ना, जो डंडियां बनी हुई होती है जेल में जैसे बनती है पिंजरों में, वैसे उसको उसने क्या करा, गरम करके उस शेर को पिघला दिया और पिंजरे को खाली कर दिया। क्यों के पिघला दिया? क्योंकि शेर तो मोम का बना हुआ था। तो उसने ये होशियारी दिखाते हुए जो उसकी जो पिंजरे की जो डंडियां थी उसको गरम कर दिया और गरम होते ही वो मोम का शेर पिघल गया। और राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। तो बच्चों, ये वही चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजा ने खुश होकर उन्हें तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। राजा बहुत खुश हुए कि इतना होशियार बालक, सारी सभा में सब लोग मेरी चाटुकारिता करते हैं, मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस पिंजरे से इस शेर को कैसे निकाला जा सकता है बिना खोले। और इस छोटे से बच्चे ने गरम करके शलाकाओं को और इस शेर को वहीं पिघला दिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको पढ़ने के लिए नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेज दिया। और आगे चलकर यही बच्चा, बच्चों, यही ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। और ईसा से 321 वर्ष यानी कि 321 ईयर्स पहले वो मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठ गया, वहां का राजा बना। अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं के बल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य की आतंक से भारत को आजाद कराया। और वो एक ऐसा शासक था
कि उसने बहुत सारे जिन लोगों ने भारत को बड़ा आतंकित करा था उन सबके भय से मुक्त कराया और भारत को आजाद कराया। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित इस लेख में चंद्रगुप्त, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके बारे में बताया गया कितने वीर थे, कितने महान थे, कितने चतुर थे। एक छोटा सा बालक कैसे उसने क्या क्या किया, राजा का अभिनय करते हुए वो कैसे अपनी प्रजा को दंड भी देता था और उन्हें पुरस्कृत भी करता था। तो इस प्रकार बच्चों अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना कि ये चंद्रगुप्त मौर्य कितने कैसे धैर्यशाली, कितने वीर राजा थे। इन्होंने अपने पिता जो बंद थे, उनके राज्य में बंदी बना लिया था, उनको छुड़ाया राजा के उससे, वहां जाकर अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धिमानी से उस शेर को पिंजरे से बिना खोले ही बाहर निकाल दिया और राजा भी उनकी होशियारी से खुश होकर राजा ने भी उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया और उनके पिता को भी वहां से मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार हमने बच्चों जाना चंद्रगुप्त पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कर रहे हैं। पहला अभ्यास कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न क्या है, इस कहानी के कवि का नाम बताओ। जो ये कहानी लिखी है क्या नाम है उनका, श्री जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पिंजड़े के अंदर शेर किस चीज का बनाया गया था, बताइए। पिंजड़े के अंदर शेर, हाँ, मोम का बनाया गया था। नेक्स्ट है, इस कहानी के कवि द्वारा लिखी गई अन्य कहानियों को पढ़े और कक्षा में सुनाए। जैसी कहानी आपने इस प्रकार की पढ़ी है, वीरता की, चतुराई की, किस प्रकार, ऐसी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आप पढ़िए और पढ़कर अपनी कक्षा में या अपने घर में अपने भाई बहनों को सबको उनको सुनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बालक चंद्रगुप्त राजकुल में पढ़ने क्यों नहीं जा सके, कारण बताइए। इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पिता को वहां बंदी बनाया हुआ था, तो उनको डर था कि राजा तो नाराज है, उनके पिता को बंदी बना दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा पढ़ने राजकुल में नहीं जाएगा। लेकिन जब चाणक्य ने कहा कि आप इन्हें राजकुल में ले जाइए, पढ़ेगा ये, तो माँ ने डरते हुए उसको राजकुल में ले गई थी और उनकी पढ़ाई वहां पर, पढ़ाई के लिए वहां ले गई थी। तब राजा ने उनकी होशियारी से, उनकी चतुराई से प्रभावित होकर उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेज दिया था। इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए हमने प्रश्न और उत्तरों के बारे में जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी अभ्यास कार्य 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 में से जो सही उत्तर है हमें उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है बच्चों, मौर्य सेनापति का घर कहाँ था, मगध में था, आगरा में था, पाटलिपुत्र में था या जयपुर में था। मगध सेनापति का कहाँ था, मौर्य सेनापति का पाटलिपुत्र में था। दूसरा है, ब्राह्मण ने बालक को कहाँ भेजने के लिए कहा, राज दरबार में कहा या कि राजकुल में कहा या राजमहल में कहा या राजवन में कहा। कहाँ कहा था, राजकुल में, पढ़ने के लिए कहा था ना कि वहां चला जाए। नेक्स्ट है बच्चों, लोहे के पिंजड़े में किस वस्तु का शेर बंद था, किस चीज का शेर बंद था, लोहे का था या कि मोम का था या पीतल का था या लाख का था। किसका था, मोम का था, तो मोम पर हम सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, शरारती बालक के पिता का क्या नाम था, शरारती बालक के पिता का क्या नाम था, चाणक्य था या महापद्मनंद था या चंद्रगुप्त मौर्य था या मौर्य सेनापति था। क्या था, मौर्य सेनापति, उनके पिता का नाम था मौर्य सेनापति। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए सही उत्तर पर सही का निशान लगाया और हमने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि वो कैसे राजा थे और कितनी चतुराई से उन्होंने अपने पिता को भी आजाद कराया और उनको राजा ने उनको पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेज दिया। अच्छा लगा होगा आपको पाठ। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।